पिछले हफ्ते रात को 11 बजे मुझे एक पेशेंट का कॉल आया और उसने मुझसे पूछा, मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आज लगने वाले सुबह के प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन को भूल गई हूँ, अब क्या करूँ? और उसके बाद सोल्यूशन बताया। कई बार पेशेंट्स को एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद दी जाने वाली मेडिसिन बताई तो जाती हैं कि कब लेना है और कैसे लेना है, पर शायद उन्हें ये नहीं समझ में आता कि इन मेडिसिन को क्यों लेना है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कौन सी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, क्यों प्रिस्क्राइब की जाती हैं और इन्हें कब लेना है, और अगर इन्हें लेने में कोई गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, सीनियर फर्टिलिटी एक्सपर्ट एट मातृत्व फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, बेतिहाता, गोरखपुर में। अगर IVF से रिलेटेड आपके और भी कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, मैं खुद उन्हें पर्सनली आंसर करती हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इतनी मेडिसिन की जरूरत क्यों होती है। एक नेचुरल प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी खुद से प्रोजेस्टेरॉन या अन्य हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, आपकी प्रेगनेंसी को स्टेबल और कंफर्टेबल रखने में मदद करती है। इन हार्मोन्स के सपोर्ट की वजह से ही आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी ग्रो कर पाती है। पर IVF प्रेगनेंसी में क्योंकि हम अनेक तरह के स्टिमुलेशन इंजेक्शंस यूज करते हैं और कभी कभी डाउन रेगुलेशन प्रोटोकॉल भी यूज होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी नेचुरली हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ऐसे में आपको जरूरत होती है कुछ एड ऑन मेडिसिन की, ताकि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस और इम्प्रूव किए जा सके या आपका इम्प्लांटेशन और बेटर हो सके। तो इस प्रक्रिया में यूज होने वाली ये जो एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं वो बेसिकली इस ट्रीटमेंट की बैकबोन है और इसीलिए वो आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं एक सेफ प्रेगनेंसी अचीव कर सके। अब हम बात करने वाले हैं इस ट्रीटमेंट में यूज होने वाले मोस्ट कॉमन मेडिसिन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। इसको 3 फॉर्म्स में दिया जा सकता है, ओरल, वेजाइनल या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के द्वारा। ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स और क्लिनिक के प्रोटोकॉल पर। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को 1, 2 या तीनों फॉर्म्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। ये खाने की टैबलेट्स, वेजाइनल जेल्स या IM इंजेक्शंस के फॉर्म में होते हैं। इनको टाइम से डेली लेना जरूरी होता है क्योंकि ये हार्मोन ही आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखता है। अब हम बात करने वाले हैं अगले हार्मोन ईस्ट्रोजन की मेडिसिन के बारे में। ईस्ट्रोजन की मेडिसिन ज्यादातर टैबलेट्स या जेल फॉर्म में होती है। इसको देने का पर्पस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए है और ये जरूरी है आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखने में। ये हार्मोनल टैबलेट्स आपको रेगुलरली टाइम पर लेना जरूरी होता है। अगर ईस्ट्रोजन को समय से ना लिया जाए तो ये बॉडी में आपके हार्मोन वैल्यू को ड्रॉप कर देता है और ये मिसकैरेज का रिस्क बढ़ा सकता है आपके लिए। अब समझते हैं फॉलिक एसिड और अदर विटामिन टैबलेट्स के बारे में। ये ज्यादातर टैबलेट्स आपको एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। फॉलिक एसिड जरूरी है प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए। कुछ क्लिनिक्स में विटामिन D या अदर मल्टीविटामिन्स भी दिए जाते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ और हार्मोनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं ब्लड थिनर्स के बारे में। ये ज्यादातर एस्पिरिन या हेपारिन के इंजेक्शंस के फॉर्म में होता है। ज्यादातर केसेस में ब्लड थिनर्स की जरूरत नहीं होती है, पर कुछ स्पेसिफिक केसेस में रिपीटेड मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है या कोई ऐसी कंडीशन है जहां ब्लड थिनर्स को देना जरूरी है, तो प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए इन मेडिसिन को यूज किया जाता है और इन मेडिसिन को बिना डॉक्टरी सलाह के बंद नहीं करना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं अगली कैटेगरी जो है स्टेरॉइड्स के बारे में। कई कंडीशंस के अंदर कोई इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और उस कंडीशन में आपको डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं स्टेरॉइड्स यूज करने के बारे में। ये आपकी प्रेगनेंसी को इम्प्लांटेशन होने में मदद करेगा और इसको यूज करने के लिए डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें और बिना डॉक्टर की एडवाइस के इसको कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेफ प्रेगनेंसी के लिए जरूरी मेडिसिन है। अब आप बात करने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जो पेशेंट्स मोस्ट कॉमनली कर सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद मेडिसिन को यूज करने में। सबसे पहली गलती मेडिसिन को टाइम पर न लेने की। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनल मेडिसिन है। अगर आप इनको समय से नहीं लेंगे तो इनकी वैल्यूज आपकी बॉडी में ड्रॉप कर सकती है और ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके रिजल्ट पर। साथ ही साथ अगर आपको एडवाइस किया गया है ब्लड थिनर्स या हार्मोनल अदर मेडिसिन तो उसे भी समय से लेना जरूरी है। कभी भी कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना स्टॉप ना करें। मोस्ट कॉमन गलती जो पेशेंट्स करते हैं, मुझे तो कोई सिम्टम्स फील ही नहीं हो रहे,
लगता है रिजल्ट नहीं आएगा और ऐसा सोचकर अपनी मेडिसिन को बीच में ही बंद कर देते हैं। या इसका उल्टा, मुझे बहुत हेवीनेस फील हो रही है, कुछ मेडिसिन कम कर देती हूँ। बिना डॉक्टरी एडवाइस के अगर आप अपनी मेडिसिन को बंद या कम करते हैं तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके रिजल्ट पर। अपने डॉक्टर से डिस्कस किए बिना ऐसा कभी ना करें। अब बात करते हैं कि अगर एक डोज मिस हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो पैनिक मत करिए। आपको जब याद आए तुरंत अपनी वो डोज कंज्यूम करें और अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। बिना अपने क्लिनिक से डिस्कस किए मेडिसिन के अंदर कोई चेंज ना करें। अगर आप जानना चाहती हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद अगले 15 दिन आप क्या प्रिकॉशंस ले दवाइयों को रेगुलरली टाइम पर लेने के अलावा, ताकि आप एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव कर सके, तो उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आईवीएफ से रिलेटेड अगर आपके और भी कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं खुद उसका जवाब दूंगी आपको।